प्रश्न 35। एक टंकी बनवानी है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है। टंकी का ऊपरी भाग खुला है। 2.50 रुपया प्रति मीटर की दर से लोहे की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। प्रश्न 35। तो लिखेंगे चूंकि टंकी का ऊपरी भाग खुला है, ये दिया हुआ है। खुला है तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। देखिए ये सूत्र होता है टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टंकी घनाभ के जैसा है, ठीक, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है जो कि गहराई है, तो गहराई को ही ऊंचाई यहाँ पे लिखना है। तो घनाभ के जैसा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना LB प्लस BH प्लस LH। LB क्या हुआ, यानी L मतलब हुआ लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ठीक है, और H मतलब ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे टंकी का ऊपरी भाग खुला है। अगर देखिए टंकी का ऊपरी भाग खुला नहीं रहता तब तो हम ये सूत्र लगाते, लेकिन टंकी का ऊपरी भाग खुला है, इसलिए जो लंबाई गुना चौड़ाई है ये सिर्फ फर्श पे ही लागू होगा, ठीक है। ऊपर तो खुला हुआ है, तो हम माइनस यहाँ पे करेंगे LB माइनस कर देंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई को माइनस कर देंगे, क्योंकि टंकी का ऊपरी भाग खुला है तो ऊपर वाला भाग का तो इसमें नहीं जुटेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर का भाग का क्षेत्रफल नहीं जुटेगा, इसीलिए माइनस कर देंगे LB। अब देखिए तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू BH प्लस LH प्लस LB। देखिए 2LB में से LB घटा देंगे तो सिर्फ LB बच जाएगा, यानी फर्श का और ऊपर जो टंकी का ढक्कन है उसका लिया हुआ है, यानी 2 गुना LB, यानी लंबाई गुना चौड़ाई को 2 बार गुना किया गया है, तो 1 घटा देंगे क्योंकि टंकी का ऊपर भी भाग खुला है। तो 2 LB में से 1 LB घट गया, सिर्फ LB बचेगा। तो ये हो गया सूत्र। इस सूत्र पे हम अब बैठाएंगे इसको। तो देखिए 2 गुना B, यानी B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10, तो 10 गुना H यानी गहराई, H मतलब क्या होता है ऊंचाई, तो यहाँ पे गहराई कितना दिया हुआ है टंकी का 6 मीटर, तो उसी को वही ऊंचाई हो जाएगा, जोड़ L लंबाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 6, इसको बंद कर देंगे, जोड़ LB लंबाई 15 और चौड़ाई 10, इस तरह लिख लेंगे। सब यहाँ पे मीटर में है तो वर्ग मीटर में आएगा क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग मीटर। अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 10 छक 60 जोड़ 15 छक 90, इसको कोष्टक में ही रहने देंगे, जोड़ 15 गुना 10 150 वर्ग मीटर, तो हो जाएगा 2 गुना 60 और 90 150 जोड़ 150 वर्ग मीटर।
अब देखिए 150 दूना कितना हो गया 300, तो 300 जोड़ 150, यहाँ पे वर्ग मीटर लिख लेंगे, यानी कितना हो गया 450, 450 वर्ग मीटर। ये आ गया टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जब ऊपर का भाग खुला है तब 450 वर्ग मीटर आ गया। अब लिखेंगे लोहे की चादर लोहे की चादर की लंबाई लोहे की चादर की लंबाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, तो पहले हम लोहे की चादर की लंबाई निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना आ गया है 450 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 450। चौड़ाई दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि चादर 4 मीटर चौड़ी है। तो चौड़ाई 4 दिया हुआ है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 4 से भाग देंगे तो एक 10 हो गया, तो 4 दूना 8, 10.2 बचेगा, यानी 4 बचे 20, एक शून्य दे देंगे, यानी 112.50 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में नहीं आएगा क्योंकि लंबाई है, तो मीटर में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में था और चौड़ाई मीटर में, तो लंबाई भी क्या में आएगा, मीटर में ही आएगा। यानी लोहे की चादर की लंबाई निकल चुका है यहाँ पे 112.50 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे कि लोहे का चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है प्रति मीटर की दर से लोहे का चादर का मूल्य पूछ रहा है, तो लिखेंगे लोहे की चादर का मूल्य लोहे की चादर का मूल्य बराबर हो जाएगा कैसे दिया हुआ है 2 रुपया 50 पैसा। तो देखिए 2 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का दाम दिया हुआ है। कितना मीटर आया है लंबाई में 112.50, यानी 112.50 गुना कर देंगे 2 रुपया 50 पैसा, यानी 2.50 रुपया में आएगा उत्तर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कर देते हैं 1125 गुना 25, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2 = 12, 5×1 = 6, 5, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 1 = 5, 2 2, 5 2, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 2 8 1 2 5, 2 8 1 2 5। अब देखिए यहाँ पे भी एक शून्य है, यहाँ पे भी एक शून्य है, तो शून्य शून्य दे देंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक मिलकर 4 अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव देंगे दाईं ओर से 4 अंक के पहले, यानी 281.2500। तो ये हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद शून्य लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी 281.25 रुपया। तो लोहे की चादर का मूल्य कितना आ गया 281.25 रुपया। तो यही पूछ रहा था।
प्रश्न 36, एक बंद लकड़ी के बक्से का ब्राह्म मापन 42 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना 27 सेंटीमीटर है। यदि बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो बक्सा की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 36, तो लिखेंगे बॉक्स या बक्सा कुछ भी लिख सकते हैं। तो बॉक्स की बाहरी लंबाई, देखिए बॉक्स की बाहरी लंबाई कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, कॉमा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, बाहरी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है बॉक्स की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो बॉक्स की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता मतलब होता है आयतन, ठीक है, आंतरिक आयतन, यानी कितना क्षमता है बॉक्स का। तो इसके लिए हमें आंतरिक लंबाई ये सब निकालना होगा। तो लिखेंगे चूंकि बॉक्स 1 सेंटीमीटर, चूंकि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, चूंकि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः बॉक्स की आंतरिक लंबाई, तो आंतरिक लंबाई कितना हो जाएगा, बाहरी लंबाई कितना है 42 है, तो 42 में से देखिए 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है तो दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 2 गुना 1 घटा देंगे, 42 में से 2 गुना 1 यानी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आंतरिक लंबाई आ गया 40 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कॉमा देंगे, आंतरिक चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बाहरी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 माइनस 2 गुना 1 करेंगे, यानी कितना आ गया, 30 में से 2 गया तो 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो बाहरी ऊंचाई है 27, तो 27 में से 2 गुना 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटा है तो देखिए दोनों तरफ का मोटाई घटेगा। ठीक है, बक्से का दोनों तरफ का मोटाई घटेगा तो 1-1 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 1, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2-2 सेंटीमीटर सब में से घटा देंगे तो 27 में से 2 गया तो 25 सेंटीमीटर। अब आंतरिक लंबाई 40 हो गया, सब में से 2 घटाएंगे, देखिए बाहरी लंबाई 42 है तो 42 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटा है तो दोनों तरफ 1-1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2-2 सेंटीमीटर सब में से घटा देंगे। तो ये हो गया आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब लिखेंगे बॉक्स की धारिता, बॉक्स की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, बॉक्स का आंतरिक आयतन, बॉक्स का
आंतरिक आयतन, ठीक है। यानी बॉक्स का जो धारिता होगा, धारिता मतलब क्षमता होगा, वो क्या होगा, बॉक्स का आंतरिक आयतन के बराबर होगा, जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आंतरिक आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए आंतरिक लंबाई कितना था 40, चौड़ाई 28, ऊंचाई 25, सब सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर में आएगा आयतन या धारिता इसको कह सकते हैं। तो गुना करेंगे 25 चौक 100, 100 गुना 28 यानी 28 पे 3 शून्य देंगे, तो 28,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा बॉक्स की धारिता। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, 28,000 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।